नमस्कार। आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ॐ सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इसके पहले के सत्र में हमने चरक सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 7 इसमें से जो व्यायामों के बारे में चर्चा है, सूत्र क्रमांक 31 और उसके आगे के जो और 2 सूत्र हैं और उसके बाद एक प्रक्षिप्त सूत्र है, उसके बारे में हमने देखा था, जिनमें मुख्यत्वे व्यायाम की हम कह सकते हैं कि व्याख्या, व्यायाम के जो गुणकर्म है और अति व्यायाम से कौन से उपद्रव लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये मुख्य सूत्र और प्रक्षिप्त्व या प्रक्षिप्त से ज्यादा ऐसा कहेंगे कि अन्य टीकाकार द्वारा सम्मत ऐसा एक पाठ सूत्र जो अर्धशक्ति व्यायाम का निदर्शक था, ये सारी बातें हमने देखी थी। उसके बाद इसी विषय के अनुषंग से जो आगे के सूत्र आते हैं वो आयास के बारे में आते हैं, यानी एनी काइंड ऑफ एक्सर्टिव थिंग्स जो व्यायाम सम है लेकिन साक्षात व्यायाम नहीं है, उनके बारे में एक सामान्य नियम इसके आगे के सूत्र में सूत्र क्रमांक 34 में आता है। तो वो सूत्र क्या है वो देखेंगे। व्यायाम हास्य भाष्याद्व ग्राम्य धर्म प्रजागरान नोचितान अपि सेवेत बुद्धिमान अतिमात्रया। देखिए यहाँ पे जो क्रियापद है वो है सेवेत, यानी इन बातों का सेवन करना चाहिए, लेकिन उसके पहले न ये नकार है, यानी किन किन बातों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब वो बातें कौन सी है, तो वो व्यायाम से लेकर प्रजागर ये सारे कर्म विशेष है। हमने ये बात देखी थी कि इस अध्याय में हम सारा कर्म के संबंध वर्णन पढ़ रहे हैं। वेग, फिर वो अधारणीय हो या धारणीय हो, फिर हमने इसके पहले जो व्यायाम देखा था, और अभी इस सूत्र के पहले पंक्ति में जो सारे वर्णित विषय है वो सारे कर्म विशेष है। और कर्मों के पीछे का जो कर्ता होता है शरीर सापेक्ष, वो अर्थात वात दोष होता है। अतः इस वायु के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली चर्चा हमें देखने के लिए मिल रहे हैं कर्म के द्वारा। और यहाँ पर फिर एक बार व्यायाम सम जो सारे कर्म है, व्यायाम, हास्य, भाष्य, अध्व, ग्राम्य धर्म और प्रजागर, इन कर्मों को न सेवेत, लेकिन इनका एक विशेषण इसी सूत्र में आगे आता है, उचितान अपि। उचित का अर्थ हम आगे चलकर देखेंगे कि उचित इस प्रकार के व्यायाम आदि जो कर्म है उनका भी सेवन ये अनतिमात्रया, यानी सेवन नहीं करना है। कैसा? अनतिमात्रया, यानी जो अतिमात्रया यानी अति मात्रा में सेवन नहीं करना है। किसने सेवन नहीं करना है? तो बुद्धिमान व्यक्ति ने सेवन नहीं करना है। तो कुल मिलाकर जो एक अन्वय बनता है, यानी इस सूत्र में से जो हमें कर्ता कर्म क्रियापद इत्यादि जो हमें शब्दों की रचना समझ में आती है वो किस प्रकार है, तो बुद्धिमान व्यक्ति ने उचितान अपि, उचित ऐसे भी जो व्यायाम इत्यादि कर्म है उनको अतिमात्रया न सेवेत, अति मात्रा में उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसमें जो ये बहुत ही क्रूड इसका अर्थ हो गया। अब इसमें थोड़ा गहराई तक जाते हैं। व्यायाम के बारे में जो चर्चा इसके पहले हुई थी उसके अनुषंग से ही उन्होंने सबसे पहले व्यायाम का उच्चार किया है सूत्र में। अब यहाँ पे व्यायाम पहले वो कह चुके हैं कि अर्धशक्ति से ही करना है, शक्ति को लांघ कर व्यायाम नहीं करना है। ये अर्थात बात पीछे भी आई थी, क्योंकि अति व्यायाम के दुष्परिणाम उन्होंने इसके पहले के सूत्र में ही दिए हुए हैं। अगर ऐसा है तो फिर एक बार अति मात्रा में व्यायाम का सेवन मत कीजिए, ऐसा कहने की आवश्यकता क्या थी? वो सबसे पहले जो व्यायाम शब्द है उसको उठाकर हास्य से शुरू कर सकते थे। इसके बारे में चक्रपाणी जी टीका करते हैं, यद्यपि अति व्यायाम निषिद्ध, अति व्यायाम का निषेध है, ये बात अभी हमें सबको ज्ञात है। इसके पहले के सूत्र में इसके बारे में चर्चा की गई है। तथापि
फिर भी यह पुनः अभिधीयते, यहाँ पे फिर एक बार उसका अभिधान किया है। क्यों? अतिभाष्यादिषु अपि तद्दोष श्रम क्लमादि प्राप्त्यर्थम। ये बात दर्शाने के लिए कि जो अति व्यायाम से इसके पहले के सूत्र में श्रम क्लम क्षय तृष्णा इत्यादि दोषों का लक्षणों का वर्णन किया है, उनकी प्राप्ति अतिहास्य अतिभाष्य अति अध्व इत्यादि सारे उक्त कर्मों के अति सेवन से भी हो सकती है। तो चक्रपाणी जी ने जो सबसे पहला पक्ष रखा है कि व्यायाम की पुनरुक्ति क्यों की है यहाँ पे, तो जो अति व्यायाम के उपद्रव है वो उपद्रव न केवल अति व्यायाम से हो सकते हैं, किंतु ये सारे जो हास्य भाष्य इत्यादि कर्म है उनके अति सेवन से भी और उपरोक्त व्यापद उत्पन्न हो सकते हैं। ये बात दर्शाने के लिए उन्होंने व्यायाम शब्द की पुनरुक्ति यहाँ पे की है। ये उसके बारे में चक्रपाणी की टीका का एक अंश हुआ। उस पे ही वो एक और विकल्प से ऑप्शन से एक अन्य मतलब हमारे सामने रखते हैं, उसी सूत्र के बारे में अन्य प्रकार की टीका हमारे सामने रखते हैं कि यदि वह या पूर्वम अनभ्यस्त व्यायाम अतिसेवा निषिद्धा इह तु अभ्यस्तस्य अपि निषेधः। यहाँ पे अभी उचित इस शब्द का अर्थ स्पष्ट करके हमें अर्थ समझ के लेना है सूत्र का। उचित इस शब्द का अर्थ है अभ्यस्त। अब अगर देखोगे तो स्पष्ट रूप से कहते हैं टीकाकार चक्रपाणी जी गंगाधर में, हमें यह बात समझ में आ जाती है कि उचित का अर्थ क्या है? अभ्यस्त। अभ्यास यानी जो क्रिया सतत रूप से नियमित रूप से दीर्घ काल तक की जाती है उसको संस्कृत भाषा में अभ्यास कहते हैं। तो अभ्यस्त यानी ऐसी वस्तु जिसका सेवन दीर्घ काल से किया जा रहा है, फिर वो आहार होगा विहार होगा। यहाँ पर उसी अर्थ से उचित ये शब्द आया है। तो उचित का अर्थ है अभ्यस्त, जिस क्रिया को ये दीर्घकाल तक नियमित रूप से किया गया है। तो उचित ये विशेषण व्यायाम हास्य इत्यादि सारे कर्मों के लिए इस सूत्र में है। यानी व्यायाम हास्य भाष्य इत्यादि का नित्य रूप से रेगुलरली कंसिस्टेंटली जो सेवन किया जाता है, वो अगर अति मात्रा में सेवन किया गया, वो अति मात्रा में सेवन किया जाना निषिद्ध है। तो चक्रपाणी जी कहते हैं कि इस सूत्र में, चरक संहिता के इस सूत्र में उन्होंने अभ्यस्त नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हो फिर भी अति मात्रा में नहीं करना है। जो बंदा 2, 3, 4 महीने 2 साल 3 साल तक जिम कर रहा है या कोई स्विमिंग कर रहा है या ऐसा कोई फिजिकल एग्जर्टिव कर्म कर रहा है, फिर भी उसको परमिशन या उसको अवसर नहीं है कि वो उसकी क्षमता को लांघ कर उस कर्म को करे, ऑल्दो ही इज डूइंग दैट रेगुलरली। और चक्रपाणी जी कहते हैं कि इसलिए जो नियमित रूप से ये सारे कर्म करते हैं उस नियम के लिए ये सूत्र है। उसके ऊपर जो उन्होंने अति व्यायाम का निषेध कहा है वो अनभ्यस्त यानी जो नियमित रूप से व्यायाम करते नहीं है उनके लिए वो सूत्र आप ले सकते हैं। तो कहने की बात है कि इससे अर्थ में कोई विशेष भिन्नत्व नहीं आता। तो ये टेक्निकलिटी समझना ये जरूरी है, क्योंकि टीकाकार इसे जगह जगह पे इस प्रकार की टीका करते हैं, क्योंकि उनको ये हमारा ग्रंथ कैसे तंत्र दोषों से वियुक्त है ऐसा कहना है। इस तंत्र में कोई भी तंत्र दोष नहीं है, ये बात सिद्ध करने का ठेका टीकाकारों ने लिया होता है। क्योंकि अगर तंत्र दोष मिलते हैं, तंत्र ये दोष युक्त होगा तो वो सेवन करने लायक नहीं है, ऐसा स्वयं चरक संहिता में आया है। और पुनरुक्ति ये एक तंत्र दोष है। अगर किसी बात को किसी प्रयोजन के बिना फिर एक बार 2 बार 3 बार 4 बार वर्णित किया गया हो तो उसको पुनरुक्ति दोष कहते हैं। अतः जब भी हमें एक ही बात को फिर एक बार दोहराया गया हो ऐसा देखने के लिए मिले तो वो तंत्र दोष नहीं है, वो पुनरुक्ति दोष नहीं है। ये बात हम तक पहुंचाने के लिए टीकाकार इस प्रकार की टीकाएं करते हैं। अतः लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पर इस सूत्र में क्या कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति ने वो व्यायाम इत्यादि कर्मों का अगर नियमित रूप से सेवन कर भी रहा हो फिर भी उसने उनका सेवन अति मात्रा में नहीं करना है। और अपि इस शब्द पे इसका और एक वैशिष्ट्य ये समझ में आ जाता है कि जो नियमित रूप से व्यायाम हास्य इत्यादि करते हैं उन्होंने भी
अति मात्रा में ये बातें नहीं करनी है। तो जो इन सारी बातों को नियमित रूप से नहीं करते, उन्हें तो करनी ही नहीं है। तो जब ऐसा अपि का अर्थ होता है ऑल्सो, भी, मराठी में सुद्धा। ऐसा ही एक सूत्र है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 5 में। सुप्रसिद्ध सूत्र का अंश है वो कि जलपान के संबंध में सूत्र है पिबेत स्वस्थोपि अल्पशः। स्वस्था अपि अल्पशाह पिबेत। स्वस्थ व्यक्ति ने भी पानी का सेवन कम ही करना है। अब स्वस्थ व्यक्ति ने भी, स्वस्था अपि क्यों आया? यानी इसके साथ और कोई व्यक्ति और कोई जो विषय है, कॉन्टेक्स्ट है, वो भी समझ के लेना आवश्यक है। यानी स्वस्थ व्यक्ति ने तो पानी कम ही पीना है, तो बचे कौन? अस्वस्थ व्यक्ति, यानी रोगयुक्त, रोगी, रुग्ण, व्याधित, इन लोगों ने तो पानी कम ही पीना है। वैसे ही जिस यहाँ पे अनुषंग से सूत्र की रचना की है कि जो नियमित रूप से व्यायाम इत्यादि कर्मों को करते हैं, उन्होंने तो व्यायाम का अति मात्रा में सेवन नहीं करना है। तो फिर जो नियमित रूप से करते नहीं है, उनकी तो बात ही नहीं बनती। उन्हें तो ये बात और अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अति मात्रा में इन सारे कर्मों का सेवन मत कीजिएगा। देखो, तो छोटे-छोटे पदों से हमें ऐसे अर्थ प्राप्त होते हैं। यहाँ पे अपि ये शब्द, ये अव्यय महत्वपूर्ण है और उचित इस शब्द का भी अर्थ जानना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर जो कि पहले पंक्ति में सारे विविध कर्म है, उसके बारे में कुछ विशिष्ट टीका ये गंगाधर जी करते हैं। वो कहते देखिए, इस सारे कर्मों में शरीर, मन और वाचा, इनके एक या दो कर्मों का भी समावेश किया गया है। किस प्रकार? जैसे व्यायाम ये देह के संबंधित है, वैसे भाष्य यानी भाषण करना अति प्रमाण में ये वाक चेष्टा विशेष है। ये मानो हमारे वाक प्रवृत्ति का व्यायाम है, वाक प्रवृत्ति की अति चेष्टा है। और अध्वगमन का हम सबको अर्थ ज्ञात है कि दीर्घ अंतर तक चलते रहना। ग्राम्य धर्म, उसका अर्थ है मैथुन, शरीर संबंध, व्यवाय, ये सारे ग्राम्य धर्म के पर्याय है। ये सारे कैसे हैं? जो व्यवाय होगा, अध्व होगा, ये फिर एक बार देह के व्यायाम है। और प्रजागरः, प्रजागरह को गंगाधर जी कहते हैं कि प्रजागरह कैसा है? मनोव्यायाम है। वो कहते हैं कि निद्रा के प्रतिकूल व्यापार है ये। तो निद्रा ये कैसी है? निद्रा ये शांत रखती है और निद्रा के विपरीत प्रजागर होने के कारण जगना यानी निद्रा वेग का धारण करना या जो नियत समय है निद्रा का, उसके उस समय में भी जागृत रहना, ये मन का व्यायाम विशेष है। तो ये देखने की दृष्टि है, नजरिया है कि ये सारे कर्मों में शरीर, मन, वाचा, इन तीनों के उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि कौन कौन से विहार, चेष्टा, क्रिया ये अति मात्रा में करने का निषेध है। तो यहाँ पर वो प्रसंगवशात इन सारी क्रियाओं का अति मात्रा में सेवन करने से निषेध करते हैं। और हमने जैसे चक्रपाणी की टीका देखी कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अति व्यायाम से व्यापक उत्पन्न हो सकते हैं, उनकी ही उत्पत्ति इन सारे क्रियाओं के अति सेवन से हो सकती है। अब यहाँ पे व्यवहार में देखिएगा, आजकल हास्य ये कृत्रिम रूप से हास्य प्रवर्धन करने के लिए बहुत सारे हास्य क्लब ये व्यवहार में आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो एग्जीक्यूट होते हैं। अब उसमें भी सकारात्मक नकारात्मक दोनों बातें होती हैं। कुछ लोगों को वहां पे सचमुच हंसने के बाद हंसना आता है और हंस के लाघव उत्पन्न होता है। वो क्योंकि उन्होंने कहा है कि हास्य जो टीका करते हैं गंगाधर जी, वो कहते हैं कि हास्य भी एक प्रकार का मुख चेष्टा विशेषत्वात्, वो मुख की यानी शरीर की ही एक चेष्टा विशेष है। तो वो व्यायाम के नजदीक जाने वाली ही क्रिया है। अतः उसका विधिवत उपयोग करना अलग बात और उसको बलपूर्वक उदीरित करके अति प्रमाण में सेवन करना ये अलग बात। और मुख्यत्वे बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति कभी कभी अति मात्रा में, वो भी नियमित रूप से इस हास्य का अभ्यास करते हैं। और अतः हमने उसको हेतुत्व के नजरिए से देखना कभी कभी आवश्यक होता है, कभी कभी वो अपथ्य भी होता है। कुछ कुछ व्यक्तियों के लिए अगर उन्होंने उनका विधिवत सेवन किया तो पथ्य भी हो सकता है। तो देखिए, ये सारी बातों का मुख्यत्वे जब वृद्ध लोग आते हैं तो मैंने ऐसा देखा है कि दो गो हैप्पीली इन द हास्य क्लब, बट
they have some लक्षण related with the उदान और प्राण जो उनके प्रकोप से उत्पन्न हुए होते हैं, उनके लिए इस प्रकार का कृत्रिम हास्य ये अपथ्य हो सकता है। तो ये हास्य भी हमारे लिए आजकल एक पूछने वाली बात होती है, मुख्यत्वे जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए। वैसे ही इसमें साक्षात उल्लेख नहीं है, लेकिन इस प्रकार की जो अन्य विहार हम देखते हैं आजकल वो है शुद्धि क्रिया या प्राणायामों का अतिरेक। मुख्यत्वे कपालभाति ये शुद्धि क्रिया होगी या भस्त्रिका ये प्राणायाम होगा। तो ये सारे जो उसके साथ-साथ जो अन्य भी प्रकार हम सबको ज्ञात हैं, तो उनके विशिष्ट प्रयोजन हैं। वो करने की विशिष्ट अवस्थाएँ हैं, उनके लिए हमें योग शास्त्र का मूलभूत ज्ञान होना, मूलभूत उसकी पार्श्वभूमि पता होना आवश्यक है। अगर सदोष व्यक्ति कोई अवस्था को जाने बिना उसको एम्पिरिकली करे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि वो 500-500 स्ट्रोक्स किया करते थे कपालभाति या भस्त्रिका के, और वो आए किसके लिए थे? अपदर्पण के हिसाब से। भारक्षय हो रहा है, भार वृद्धि नहीं हो रही, उम्र 40-45, और फिर उनको ऐसा लगता था कि सब अच्छा हेल्दी रूटीन होके भी ऐसा क्यों हो रहा है? फिर हमें उनमें इस प्रकार के जो धातु क्षय करने वाले विहार विशेष है, उनको ढूंढना पड़ता है। तो इस सूत्र में नहीं है। ऐसे भी कुछ भिन्न प्रकार के विहार जो अति सेवन करने से उपरोक्त उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं, क्षय जैसे, इनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जो आज आपके आसपास के समाज में रूढ़ हो, ऐसे विहारों के नाम अगर आपको स्मरण नहीं रहने वाले होंगे केस टेकिंग के समय, तो लिख के रखो साक्षात। और फिर हास्य, भाष्य, अध्व, व्यवाय, व्यवाय की फ्रीक्वेंसी वगैरह पूछना, ये प्रायः हमसे नहीं होता है, क्योंकि पहली जो हमारी इंटरेक्शन होती है, मुलाकात होती है, उसमें इतना कंफर्ट लेवल नहीं होता है कि हम भी खुले से पूछ ले और जो आगे व्यक्ति है वो खुले से बोल दे कि व्यवाय की फ्रीक्वेंसी कितनी है। हम सबको व्यवाय या ब्रह्मचर्य के नियम ये ज्ञात है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट सब में आता है। कौन से ऋतु में किस व्यक्ति ने कितने फ्रीक्वेंसी से व्यवाय करना है, तो क्या फायदा होता है, नहीं करने से क्या उससे नुकसान होता है, ये सारी बातें ग्रंथ में आई हैं। अगर उसको अति मात्रा में किया, मैंने ऐसे कुछ जिन लोगों से ऐसी बात करने का अवसर मिला या कुछ धैर्य हुआ या बात ऊपर के निकली, तो ये बात समझ में आ जाती है कि लोगों ने स्पेसिफिक ऐसा मुझे फीडबैक दिया है कि व्यवहार के बाद मेरा मन्याशूल बढ़ जाता है। अब वो व्यवहार के बाद मन्याशूल बढ़ना ये अनुपचय हुआ, लेकिन उसके पार्श्वभूमि में जब उनको जब ये प्रश्न पूछा गया, तो वो कभी-कभी दिन भर में 2 या 3 बार भी व्यवहार किया करते थे। अब ये अति सेवन है तो क्या हुआ? तो जब तक इस हेतु या अपथ्य पे हम उसको प्रत्यवाय नहीं करेंगे, उसको बाधा नहीं करेंगे, बाधित नहीं करेंगे, तब तक आपकी चिकित्सा को यश कैसे मिलेगा? तो ये सारी बातों को व्यवहार में लाना ये हमारा कर्तव्य होता है, और ऐसा इन सारी बातों को, इन सारे उदाहरणों को, और इनके आगे चलकर जो उदाहरण यहाँ पे उक्त नहीं है किंतु व्यवहार में दिखते हैं, ऐसे विहार विशेषों के बारे में सोचना भी इस सूत्र के अनुषंग से आवश्यक है। अब इसके पीछे वो ऐसा क्यों नहीं करना है, उसका विवेचन एक दृष्टांत देकर आगे के सूत्र द्वारा करते हैं। क्या सूत्र है देखिएगा? एतान एवं विधांश्च अन्यान यो अतिमात्रम निषेवते गजम सिंह इवाकर्षण सहसा स विनश्यति। अब इस सूत्र में भी देखो, यह सह ऐसी रचना है। यह का अर्थ है जो, सह का अर्थ है वो, यानी जो ऐसा कुछ करता है, वो इस प्रकार से नष्ट हो जाता है। ऐसा इसकी रचना हमें देखने के लिए मिलने वाली है। तो कैसे देखो, पहले पंक्ति में यह एतान, एतान यानी क्यों, ये सारे व्यायाम इत्यादि से लेकर प्रजागर तक, और एवं विधांश्च अन्यान, यानी इसी प्रकार के जो अन्य क्या कर्म विहार विशेष। तो ऐसे अन्य विहार विशेष कौन कौन से हो सकते हैं? इसके लिए अगर आप टीका देखो चक्रपाणी जी की, वो कहते हैं कि एवं शब्देन गुरु बाहर हरण, कि वजन उठाना, आजकल के जिम की भाषा में वेट्स को उठाना, ये सारी अगर अति प्रमाण में किया गया तो दर्पशीला चालन आदि, कोई जो पत्थर है वो नीचे कहीं से फिसल रहा है, बड़ा पत्थर, उसको रोकने का प्रयास करना या उसको हिलाने का प्रयास करना। उसके साथ साथ तो आगे चलकर गंगाधर जी क्या क्या उदाहरण देते हैं एवं शब्द से, और क्या आप सम्मिलित कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं वो, गान, वाक, कलह, शास्त्र अशास्त्र चिंताधीन। देखिएगा, वो कहते हैं कि गाना अति प्रमाण में, वाक अति प्रमाण में बातें करना, भाषण ये प्रायः
बड़ी आवाज में बात करने के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द है। वाक यानी हमारी जो रोज की बातें होती है उसको भी उन्होंने अति मात्रा में सेवन करने से मना किया है। कलह यानी झगड़े या विगृह संभाषा। शास्त्र अशास्त्र चिंता। चिंता का अर्थ यहाँ पे टेंशन ऐसा नहीं है तो चिंतन। तो शास्त्र अशास्त्र यानी किसी भी विषय के बारे में अति प्रमाण में चिंतन करना। तो फिर एक बार गंगाधर जी जो उनका पक्ष है कि किसी भी शरीर, मन या वाचा इन लेवल्स पे अगर अति मात्रा में ऐसी कोई भी क्रिया की गई तो उनका निषेध है। जो इस प्रकार की व्यायाम आदि उक्त अनुक्त कोई भी क्रियाएं अति मात्रा निषेवते, उनका अति मात्रा में सेवन करेगा, सह वो सहसा विनश्यति, वो बहुत ही कम समय में झट से उसको मृत्यु तक आ सकती है। और आजकल हम ऐसे जो इंसिडेंसेस देख रहे हैं कि कैसे झट से मृत्यु आ जाती है जो अविधिवत व्यायाम करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे दृष्टांत दिया है। सिंह गजम इव आकर्षण। सिंह, गज और आकर्षण ऐसा कर्ता कर्म क्रियापद ऐसा यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। अर्थ बहुत ही सुंदर है। चक्रपाणी ने इसके दो अर्थ दिए हैं क्योंकि सिंह शब्द से उन्होंने दो अलग अलग प्राणियों को चुना है। तो इसमें जो दूसरी टीका का जो दूसरा अंश है वो मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया, तो मैं वहां पे प्रश्न चिन्ह लगा के बैठा हूँ। और क्योंकि वहां पे जो प्राणी विशेषण को अपेक्षित है और जो दृष्टांत दिया है वो अभी तक मेरे समझ के बाहर है। तो उसका जो पहला भाग है टीका का वो तो सरल सुलभ है, उससे हमें विषय की स्पष्टता आ जाती है और उसका अर्थ भी मुझे कहने के लिए वो कहने के लिए मैं सक्षम हूँ। अतः उस पर फोकस करते हैं कि देखो, सिंह किल स्वल्प प्रमाण। सिंह ये गज के तुलना में स्वल्प प्रमाण का होता है। भारशः बलशः स्वबलोद्रेकात, किंतु फिर भी उसने स्वयं के बलों को पूर्ण रूप से उपयोग में लाकर स्वयं के बल की परीक्षा देखकर गजम कर्षण किसी हाथी को खींचने का प्रयास किया। यानी हम देखते हैं कि कोई सिंह, ये हिरन होगा या ऐसे कोई अन्य प्राणी होगा, उसकी शिकार करके उसको खींचने की क्षमता रखता है क्योंकि वो उसके बल के परिप्रेक्ष्य में होता है। किंतु हाथी जैसा कोई प्राणी अगर वो खींचने का प्रयास करेगा तो कर्षण, कर्षण उसका अर्थ चक्रपाणी जी देते हैं पाटयन। तो कर्षण का अर्थ एक अर्थ होता है उसको मारकर उसको खींचना, इस प्रकार का। तो उसको मारकर या उसको खींच कर लाए तो वो क्या होगा, स्वदेह अनुचित व्यायामात, उस सिंह के शरीर के सापेक्ष वो अनुचित व्यायाम है। वो सिंह क्या रोज रोज जाकर, अनुचित का अर्थ क्या है, उचित अनुचित, ये अभी हमें संस्कृत के अनुषंग से देखना है। हमने अभी भी देखा था का उचित का अर्थ होता है अभ्यस्त, जो नियमित रूप से किया जाता है। अब सिंह का जो धर्म है, जो उसका व्यवहार है, वो हाथी की शिकार करना नहीं है। प्राय हाथी उसके शिकार में नहीं होता, तो उसके लिए वो अभ्यस्त बात नहीं है। फिर भी अगर वो सहसा अचानक से किसी हाथी की शिकार करे तो उसको हम कहेंगे अनुचित। और वो क्या होगा, उसके देह के लिए वो अनुचित है क्योंकि उसके देह के लिए वो उसको अभ्यस्त नहीं है। उसने ऐसी बात वो नियमित रूप से नहीं कर रहा है हाथी की शिकार, और अचानक एक दिन उठकर अगर उसने वो किया और उसको खींचने का प्रयास किया बलपूर्वक, तो क्या होगा, वातक्षोभेण विपद्यते, उस अति व्यायाम के कारण, बिकॉज ऑफ दैट ओवर एक्सर्शन, वातक्षोभेण, वातक्षोभ वात प्रकोप से वो स्वयं सिंह हिल डाई, विपद्यते वो मर जाएगा। तेन अयम दृष्टांत संगतार्थ, और इसलिए दृष्टांत इस अर्थ से संगति रखता है कि इसी प्रकार अगर कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के किसी भी क्रिया को स्वयं के बल के ऊपर जाकर अचानक से करेगा तो पक्का उसका नाश होगा। अतः यहाँ पे जो एम्फोसिस किया है ऊपर के सूत्र में, इस सूत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द में कहूंगा वो है उचित अभ्यस्त और अनुचित अनभ्यस्त। तो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसी शब्द के अनुषंग से आगे के जो सूत्र है दो, उनके वहां पे संगति लगती है। और उचित अभ्यस्त, जो कोई भी बात हमें हम नियमित रूप से कर रहे हो, सेवन कर रहे हो, वो क्या उसका अगर हमें उसको छोड़ना है तो कैसे छोड़े, ये सारी चर्चा आगे सूत्र में आती है। अतः अभ्यास, औचित्य, इस शब्द का यहाँ पे विशेष महत्व है। अब इसके आगे के जो और दो सूत्र है चक्रपाणी के वर्जन में,
यानी उसके चौखम प्रकाशन के वर्जन में वो भी प्रक्षिप्त है। या योगींद्रनाथ सेन, ये जो चरक संहिता का एक अन्य टीकाकार है, उसके द्वारा सम्मत ये पाठ है। गंगाधर चक्रपाणी जी की टीका इस पे नहीं प्राप्त होती। इसका अर्थ है कि शायद से उनको जो पाठ प्राप्त होगा उसमें ये सूत्र नहीं थे। फिर भी हम इस सूत्र को एक बार पढ़ेंगे, उसका अर्थ देख लेंगे। देखिएगा, अति व्यायाम भाराध्व कर्मभिः च अतिकर्षिताः क्रोध शोक भयायासैः क्रांता ये चापि मानवाः बालवृद्ध प्रवाताश्च ये च उच्चैः बहुभाषकाः ते वर्जयेयुः व्यायामम् क्षुधिताः तृषिताश्च ये। व्यायाम किन किन प्रकार के व्यक्तियों ने नहीं करना है, ये सारी बातें यहाँ पे उन्होंने उसके जो व्यक्ति विशेष है उनका वर्णन किया है। कौन से? अति व्यायाम, अति व्यवाय, भार, अध्व, इन प्रकार के कर्म से अतिकर्षित। तो अति का अनुवर्तन सारे कर्मों के लिए करना है। व्यय, भार, अध्व इत्यादि के अति सेवन के कारण जो मनुष्य अतिकर्षित हो गए हैं, अति अपतर्पित हो गए हैं, क्रोध, शोक, भय, आयास, ऐसे भाव विशेषों से भी जो क्रांत है, जो पीड़ित है, उसके साथ साथ बाल, वृद्ध, प्रवाताश्च, जो अभी बाल वृद्ध, ये तो कोई विकृत अवस्था नहीं है, किंतु वय सापेक्ष ये जो अवस्था है वो भी व्यायाम के लिए अयोग्य है। उच्च ही बहुभाषका, और जो उच्च ही जोर की आवाज में और बहुत देर तक, बहुत समय तक बात करते हैं, भाषण करते हैं, ये सारे उनके साथ साथ क्षुधिता, जो उस समय भूखे होंगे, तृषिता, जो प्यासे होंगे, उन्होंने व्यायामों को वर्ज करना है, ये बात उन्होंने यहाँ पे की है। तो व्यायाम ये किन में वर्ज करना है, एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टया महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। और मैंने इसका उल्लेख ये शायद से पिछले सत्र में भी किया था कि हमारे पास जब भी व्यक्ति रुग्ण तो बन के आता है, तो इसमें से कुछ या अन्य भी कोई अवस्था ऐसी देखने के लिए मिलती है कि प्रायः उसमें व्यायाम ये उस अवस्था के लिए निषिद्ध होता है। क्योंकि एकाध दो कोई अगर उग्र स्तंभ से व्याधि छोड़ दिया तो बाकी प्रायः सारे व्याधियों के संप्राप्ति के दरमियान व्यायाम करना यह अपथ्यकारक होता है। वही बात यहाँ पे भी देखने के लिए मिलती है कि मुख्यत्वे लेकिन यहाँ पे अपतर्पित व्यक्तियों का वर्णन है। फिर वो शारीर, मानस और वाचिक इन प्रकार के कर्मों के द्वारा जो अपतर्पित पहले से है, उनमें हम जाकर और व्यायाम नहीं करेंगे। ये इस दो सूत्रों का सेंस हम देख सकते हैं। इसके बारे में हमने जो सैद्धांतिक चर्चा है वो काफी हद तक इसके पहले सत्र में की थी, तो मैं इस पे अभी अधिक विस्तार नहीं करूंगा और इसके आगे के सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए, इस आगे के सूत्र क्रमांक 36 की भी शुरुआत ही उचितात इस शब्द से होती है और नीचे अगर आप चक्रपाणी की टीका देखो तो वही बात कहता है, उचितात अभ्यस्तात। अभ्यस जिस आहार या विहार का व्यक्ति नियमित रूप से दीर्घकाल तक सेवन कर रहा हो, उसको हम अभ्यस्त या उचित कहेंगे। तो उसके बारे में क्या सूत्र है? उचितात अहितात धीमान क्रमशः विरमेन नरः हितम क्रमेण सेवेत क्रमश्च अत्र उपदिश्यते प्रक्षेपापचयेताभ्याम क्रमः पादांशिको भवेत् एकांतरम ततश्चोर्ध्वम द्व्यंतरम त्र्यंतरम तथा। ये सूत्र शायद हम सबको ज्ञात हो पहले से। उसके बारे में जो लेकिन शब्दशः अर्थ है और उसके पीछे के टीकाओं का जो वर्णन है वो संक्षिप्त में देखेंगे। नीचे क्या कहते हैं देखो, इस सूत्र का प्रयोजन क्या है। अब व्यायाम की चर्चा चल रही थी, फिर उसके बाद जो अन्य व्यायाम जैसे आयास या कर्म विशेष है उनकी चर्चा है, और फिर उसके बाद ये सूत्र आता है। तो इन दो विषयों में कनेक्शन क्या है? तो चक्रपाणी जी कहते हैं, हितस्य सेवनम अहितस्य परित्यागः कर्तव्यम् इति पूर्वमुक्तम् तच्च हितसेवनम् अहितपरिवर्जनं च अक्रमेण क्रियमाणम् अक्रम आचरितव्य व्यायामादिवत् प्रत्यवायकरं परं भवति अतः तत्क्रममाह। क्या कहते चक्रपाणी जी की देखो, हितकर वस्तुओं का आहार विहार का सेवन करना और अहितकर वस्तुओं का आहार विहार का त्याग करना, ये पहले हमने बात कह दी है। किंतु हित सेवन है यानी हितकारक वस्तुओं का सेवन है या अहितकारक वस्तुओं का त्याग करना है, वो अगर योग्य क्रम से नहीं हुआ तो जो
अब इसके पहले उन्होंने अचानक से अधिक प्रकार में व्यायाम करने के जो उन्होंने अलग-अलग व्यापद कहे हैं, उसी प्रकार से भिन्न-भिन्न व्यापद दोष ये प्राप्त हो सकते हैं। हेंस कोई भी हितकर आहार विहार का सेवन अचानक से शुरू करना या किसी भी अहितकर इस प्रकार के आहार विहार का त्याग अचानक से करना ये स्वास्थ्य के लिए योग्य बात नहीं है। अतः उसके बारे में नियम इस सूत्र में किया जाने वाला है। क्या है सूत्र देखिए, उचितात अहितात धीमान क्रमशः विरमेन नरः। देखो इसके पहले के सूत्र में भी उन्होंने बुद्धिमान इस शब्द का उपयोग किया था। यहाँ पर भी वो क्या कहते हैं, धीमान, बिकॉज टू अंडरस्टैंड एंड देन टेक द डिसीजंस रिक्वायर्स अ वेरी स्टेडी एंड ओपन इंटेलिजेंस। यानी इस बात का पहले ज्ञान होना चाहिए, उसको मानना चाहिए कि हाँ ये मेरे हाथ से कुछ तो सदोष असम्यक गलत बात हो रही है, और फिर उसको बदलने का निर्णय लेने की और उस निर्णय पे अड़े रहने की क्षमता होना, इसके लिए बुद्धि का होना, बुद्धि का अर्थ है यहाँ पे विवेक का होना कि मेरे लिए योग्य क्या है अयोग्य क्या है इसका होना ये अत्यंत आवश्यक है। जो बुद्धि विभ्रंश जिसमें होगा, धी धुति श्रुति, वो इस पे अमल नहीं कर पाएगा, आइदर बिकॉज दे वुड बी इग्नोरेंट और इन स्पाइट ऑफ नोइंग दे विल बी टू लेजी और टू एडमंट टू अप्लाई दिस चेंजेस। देयरफॉर धीमान, बुद्धिमान इस शब्द का उपयोग बार बार करते हैं और आज व्यवहार में भी हमें देखने के लिए मिलता है कि लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, वो एक प्रकार का उनका पुण्यापराध होता है। अतः यहाँ पे ग्रंथकार कहते हैं कि बुद्धिमान न रहा, बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या करना है, उचितात अहितात क्रमशः विरमेत। जो अहितकारक आहार या विहार जिसको उसकी नियमित रूप से सेवन करने की आदत सी हो गई है, उसको अचानक से उसको क्रमशः बंद कीजिएगा, यानी अचानक से बंद मत कीजिएगा। विरमेत विरमेत का अर्थ होता है निवर्तेत, यानी उससे दूर जाना, उसको बंद कर देना। कैसे करना है उसको बंद, क्रमशः विशिष्ट क्रम से बंद करना है, वन फाइन डे ऑल ऑफ अ सडन उसको बंद नहीं करना है। और हितम क्रमेण सेवेत, और उसी, अब देखिए यहाँ पे दूसरे पंक्ति में केवल हितम क्रमेण सेवेत इतनी बातें आई है, तो हमें ऊपर से धीमान न रहा, धीमान न रहा यानी बुद्धिमान व्यक्ति ने हितम, हित का क्रम से सेवन करना है, इसको यहाँ पे अनुवर्तन करने की आवश्यकता हो जाती है। तो देखिए जो आदत की लेकिन अहितकारक बातें हैं उनको क्रम पूर्वक छोड़ना है, और जो हितकारक बातें हैं उनको भी क्रम पूर्वक सेवन करना शुरू करना है, ये बात यहाँ पे ग्रंथकार कहते हैं। और उसका क्रम कैसा होना चाहिए, वो क्रमः च अत्र उपदिश्यते, अत्र यानी अभी, इसके आगे ही हम यहीं पे उसका उपदेश हम आपको करने वाले हैं। कौन से सूत्र के द्वारा, प्रक्षेपापचयेताभ्याम क्रमः पादांशिको भवेत्, एकांतरम ततश्च ऊर्ध्वम द्व्यंतरम त्र्यंतरम तथा। अब इस सूत्र पर, ये सूत्र, ये जो चरक में फिर उसकी टीका है गंगाधर चक्रपाणी, इस प्रकार का सूत्र हमें वाग्भट में भी देखने के लिए मिलता है। सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 7 में पादेन अपथ्यम अभ्यस्तम पाद पादेन वा त्यजेत इत्यादि रूप में, जो इसका उल्लेख आपको आपके सामने अगर चरक संहिता सटीक हो तो वहां पे भी देखने के लिए मिलेगा फुटनोट में। तो उस पे भी हेमाद्री चक्र, अरुण दत्त, इनकी टीकाएं हैं। इतना ही नहीं, योगींद्रनाथ सेन जो चरक संहिता का एक टीकाकार है उसकी भी टीका इस पे है। और कुल मिलाकर जो संपादक है इस चरक संहिता के पुस्तक के, वो हमें कहते हैं कि 4 भिन्न भिन्न प्रकार से इस सूत्र का अर्थ लगाया जाता है अलग अलग टीकाकारों द्वारा। तो हम सारे अर्थ यहाँ पे देखने वाले नहीं है, ये तो कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। हम चक्रपाणी जी का क्या मत है और उस प्रकार हम इसमें वेरिएशन कैसे आ सकता है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रक्षेप अपचये ताभ्याम क्रमः पादांशिको भवेत्। ताभ्याम यानी उन दोनों का, किन दोनों का, अर्थात हितकर और अहितकर वस्तुओं का। तो हितकर वस्तुओं का प्रक्षेप और अहितकर वस्तुओं का अपचय। प्रक्षेप का अर्थ क्या होता है, कुछ नई बात ऐड करना, या उसका एक और अर्थ है अर्पण,
यानी कोई नई बात को अर्पण करना, हमारे नए हितकर आहार विहार को शुरू करना। और अपचय यानी कम करना, विड्रॉ करना। तो हितकारक आहार या विहार की शुरुआत और अहितकारक आहार विहार का जो क्षय है वो पादांशिक क्रम होना चाहिए। क्रमः पादांशिकः भवेत्। अब पाद इस शब्द का अर्थ हम सबको ज्ञात है। पाद यानी 1/4 ऑफ अ थिंग, किसी वस्तु का 1/4 हिस्सा, 25%। तो अब पादांशिक इस शब्द के अर्थ से ही अलग अलग मतांतर शुरू होते हैं। एक अर्थ क्या लेते हैं उसका, पादंश यानी अंश यानी हिस्सा, 1/4 पार्ट, 1/4 हिस्सा। इस प्रकार से इसका एक अर्थ लिया जाता है। कुछ लोग इसका अर्थ और क्या लेते हैं, पाद का एक और अंश, यानी पाद यानी पहले से ही 1/4 हिस्सा 25%, उसका भी अंश यानी उसका भी 1/4 यानी 16वां भाग, 1/4 का और 1/4 भाग वो उसका 16वां भाग हुआ। तो ये दो मुख्य भिन्न भिन्न अर्थ यहाँ पे लिए जाते हैं। और इस पे फिर अरुण दत्त जी क्या कहते हैं वो भी आपको चरक संहिता में उन्होंने उद्धृत किया है कि देखिए, यदि तू यदि तू तद अपथ्यम अभ्यस्तम तथा सात्मीभूतम यस्मिन् चतुर्थांशेन अपि त्यज्यमाने शरीर बाधा शक्यते वन्यमान्द्यम वा, कि अगर ऐसी ही कोई आदत वाली लेकिन अहितकारक ऐसी कोई अगर आहार, ऐसा कोई आहार विहार हो, उसको अगर हम 1/4 करके भी छोड़ने का प्रयास करें तो भी आदत के कारण, डिपेंडेंसी के कारण उसके विड्रॉवल के इफेक्ट बहुत ज्यादा होंगे, फिर वो अग्निमांद्य इत्यादि हो सकता है। तो उसको 1/4 करके विड्रॉ मत करो, उसको धीरे धीरे विड्रॉ करो। तब आप 1/16 पार्ट को बंद करना, उर्वरित भाग का सेवन करना, फिर 2/16 पार्ट को कम करना, इस प्रकार के क्रम से उसको विड्रॉ कर सकते हैं। सो बेसिकली फास्ट विड्रॉवल, स्लो विड्रॉवल, और फास्ट एकोमोडेशन, स्लो एकोमोडेशन। अगर किसी नई पथ्यकारक आदत को इंट्रोड्यूस करना है तो उसको भी धीरे से कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ पादांशिक क्रम। अब जो और एक मतांतर शुरू हो जाता है वो है एकांतर, द्व्यंतर, त्र्यंतर, इन शब्दों के अर्थों के द्वारा। यहाँ पे एकांतर का चक्रपाणी जी ही दोनों पक्षों को सामने रखते हैं। वो पहले कहते हैं कि एकांतरम का अर्थ क्या होता है। वो कहते हैं देखो, एकांतर को आप इस प्रकार से देख सकते हैं, एकाहम अंतरा कृत्वा, एक दिन का अंतर रखे। यानी वो वहां पे आगे चलकर इसका विवरण देते हैं कि मानो कोई अपत्यकारक आहार का सेवन किया जा रहा है और उसको कम करके कोई हितकारक आहार का सेवन करना है, तो कहते हैं कि ये सारा क्रम हम 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। किस प्रकार, वो कहते देखिएगा, पहले दिन जो अपथ्यकारक अन्न है उनका 3/4 हिस्से का सेवन कीजिएगा, यानी 75%, और जिस हितकारक आहार का इंट्रोडक्शन करना है उसका मात्र 25% सेवन कीजिएगा, यानी 3/4 एंड 1/4 ऑन डे 1। डे 2 पे दोनों हाफ सेवन करने हैं प्रमाणतः, ऐसा डे 3 पे भी करना है। सो सी, दे आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द पथ्य, दे आर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द अपथ्य। और उसके बाद उर्वरित 3 दिन तक हमें क्या करना है, जो अपथ्य है उनमें से केवल 25% का हिस्सा है उसका सेवन आहार में होना चाहिए, और जो पथ्य है उसका 75% हिस्सा होना चाहिए। यानी वो 25% वो निकाल रहे हैं अपथ्य में, और उसके बजाय 25% ऐसा बढ़ा के उसमें पथ्य को ऐड कर रहे हैं। और ये एकांतरम, द्व्यंतरम, त्र्यंतरम इस प्रकार से कर रहे हैं। यानी सबसे पहली जो पायदान है वो केवल 1 दिन के लिए, दूसरी पायदान है वो 2 दिन के लिए, और तीसरी पायदान है वो 3 दिन के लिए। ऐसा करके चौथे ऐसे कुल मिलाकर जो 6 दिन पूरे हो जाएंगे, 7वें दिन 100% पथ्य, 0% अपथ्य। ऐसा आने के बाद he will be completely on the पथ्य and the withdrawal of अपथ्य will be completed. So this meaning is taken कि 7 दिन में आप पुरानी आदत को छोड़ दो और नई आदत को बना लो। ये ग्रेजुअली कम करने की पद्धति है। 1, 2 और 3 दिन ऐसे क्रमशः उनको लगने वाले हैं जो कुल मिलाकर 6 दिन होते हैं।
इसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं है, इट्स अ ग्रेजुअल स्लोप, इट्स अ ग्रेजुअल डिक्रीज। किंतु चक्रपाणी जी इस पे और एक जो मत रखते हैं, पक्ष रखते हैं, वो एकांतर इस शब्द के अलग अर्थ के द्वारा रखते हैं। वो कहते हैं, देखिएगा, अंतर इस शब्द का एक और जो आप अर्थ ले सकते हैं वो है व्यवधि, व्यवधि वचन। व्यवधि यानी बीच में गैप, बीच में अंतर, तो गैप बिटवीन टू डिफरेंट रेजिमेंट्स। अब उसका मैं आपको एक विकल्प सिर्फ उदाहरण देता हूं, क्योंकि वो पढ़ते बैठा तो आपको लॉजिकल जल्दी समझ में आ जाएगा। चक्रपाणी की टीका पढ़े तो शायद थोड़ा मुश्किल भी लगे। तो हमने कैसे किया था अभी, वो ग्रेजुअली हम कम 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 करते गए थे। अगर हमने यहाँ पे इसका अर्थ ऐसा देखा कि बीच बीच में गैप होनी चाहिए, तो किस प्रकार गैप होनी चाहिए? चक्रपाणी जी कहते देखिएगा, डे 1 पे हमें हमारा अगर जो भी अपथ्य का आहार है उसमें से 25% कम खाइएगा और उसके बजाय 25% हितकर आहार का सेवन कीजिएगा। फिर उसके बाद एक दिन गैप लेनी है, उसको उन्होंने यहाँ पे एकांतर कहा है। उस गैप में क्या करना है, फिर एक जो कदम है वो पीछे जाना है, यानी फिर सारा का सारा अपथ्य का सेवन करना है, उस दिन पथ्य का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अब यानी क्या हुआ, एक कदम आगे गए और फिर एक कदम पीछे आए, यानी वी आर बैक टू स्क्वायर वन। अब उसके बाद क्या करना है, दो कदम आगे चलना है, यानी तीसरे दिन पे आधा पथ्य आधा पथ्य, ऐसे 2 दिन तक करना है। यानी एक कदम आगे गए, फिर एक कदम पीछे आए, अब 2 कदम आगे गए, किंतु उस कदम पे जाकर अब 2 दिन तक रुके, फिर उसके बाद फिर एक कदम पीछे आना है, यानी फिर जो अपथ्य है उसका 75% हिस्सा सेवन करना है और पथ्य का केवल 25%। यानी एक कदम पीछे 2 कदम आगे, एक कदम पीछे 2 कदम आगे, एक कदम पीछे 2 कदम आगे, इस प्रकार से क्रम यहाँ पे अपेक्षित है। सो इट इज नॉट अ ग्रेजुअल डिक्रीज, बट इट इज अ ग्राफ विच गोज अप एंड डाउन इन अ डाउनवर्ड्स वे। और इसमें एकांतरम, द्व्यंतरम, त्र्यंतरम का क्या मायने आते हैं? तो टीकाकार कहते हैं कि जो ये बीच बीच में गैप है वो 1 दिन की, फिर 2 दिन की, फिर 3 दिन की, ऐसा करते करते हम आगे जाएंगे। यानी एक दिन फॉलो किया, फिर एक कदम पीछे गए, फिर आगे के स्टेप पर 2 दिन रह गए, फिर एक कदम पीछे गए, फिर उसके आगे के स्टेप पे 3 दिन रहे, फिर हम एक कदम पीछे गए, और फिर जब आगे बढ़ जाएंगे तो पूरा का पूरा पथ्य सेवन ही करना है। इस क्रम के लिए कुल मिलाकर 2 हफ्ते लग जाते हैं, यानी पहले से करीबन दुगुना, और 15वें दिन से आप पूरा का पूरा विड्रॉल किया जाता है आपसे, और नए आहार विहार का सेवन पूरा का पूरा शुरू हो जाता है। तो देखिए, ये केवल 2 मत है। इसके अलावा भी और 2 मतांतर है जो आपको प्रक्षिप्त, जो टीका, प्रक्षिप्त नहीं कहूंगा, क्षमा कीजिएगा, जो योगींद्रनाथ सेन, अरुण दत्त, इनकी टीकाओं का वर्णन है गंगाधर का, वो उसको पढ़ के आप कर सकते हैं। तो देखिए, दिस विल बी टू मच मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल इफ आई गो इन डिटेल मच मोर। मुझे सेंस देना है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपको वही बात समझ में आ जाएगी जो मैं भी कह रहा हूँ कि कैसे विड्रॉ करना है, कैसे नई बात शुरू करनी है। इसमें से हमें टेक होम मैसेज या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए, किसी भी अभ्यस्त उचित इस प्रकार के अहितकर आहार्य विहार को ग्रेजुअली विड्रॉ करो, और किसी भी उसको रिप्लेस करने के लिए अब जो भी अच्छी बातें करने के लिए रुग्णों को कहोगे, जो अच्छा आहार्य विहार होगा उसको ग्रेजुअली रिप्लेस करते करते ही जाओ। वो ग्रेजुअल कैसे होना चाहिए, उसमें आपको मतांतर देखने के लिए मिलने वाले हैं। किंतु अगर अरुण दत्त की अगर हम हिंट ले उसके द्वारा कि जो इस पे डिपेंडेंसी, एडिक्शन या उस पे निर्भरता ये अत्यधिक है, उसको आप ग्रेजुअली विड्रॉ कीजिएगा। जिस पे उसकी उतनी निर्भरता नहीं है उसको आप 6 या 7 दिन में भी विड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस डिसीजंस आर टेकन बाय ए क्लिनिशियन इन हिज क्लिनिक और इन हिज सेटअप। तो ये सारी थ्योरी हो गई, किंतु किस व्यक्ति को क्या सूट करेगा, अगर ये क्रम बीच में बदलने की जरूरत पड़ी तो कैसे बदलूंगा, इन सारी बातों की फ्लेक्सिबिलिटी हमें बिल्कुल मिलने वाली है, प्रोवाइडेड हम इस क्रमों को शुरू करके उसको कैसे कम करना है, उसके पीछे का जो उस व्यक्ति के लिए उसकी थियोरी है, उसकी लॉजिक है, वो समझने का प्रयास करें। ओके, सो जिसको हम व्यवहार में पादांशिक कर्म कहते हैं, उसका वर्णन हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद ये सारा कर्म क्यों करना है उसका वर्णन हमें सूत्र क्रमांक 38 में देखने के लिए मिलता है। क्रमेण अपचिता दोषाः, क्रमेण उपचिता गुणाः,
संतो यान्ति अपुनर्भावम अप्रकम्प्या भवन्ति च। क्या कहते देखो यहाँ पे, इस प्रकार क्रमेण दोषाः अपचिताः, क्रमेण गुणाः उपचिताः। इस प्रकार के जो हम अपथ्य का क्रमशः त्याग करते हैं और पथ्य का क्रमशः सेवन करते हैं, इससे क्या फल प्राप्ति होती है? तो अपचिता दोषाः क्रमेण अपचिताः। दोष, दोष का यहाँ पे अर्थ कि दोष नहीं लेना है, बल्कि यहाँ पर जो गंगाधर जी बहुत सुंदर लिखते हैं, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे टीका में अगर आप देखने के लिए जाओ, चक्रपाणी जी ने भी वही बात कही है, वो आपके सामने होगी। दोषाः इति दोषजनकानि अभ्यस्तानि अपथ्यानि। तो दोष का अर्थ है दोष उत्पन्न करने वाले। दोष का अर्थ है दोष नहीं है, जिसको हम मराठी में दोष का अर्थ लेते हैं, कुछ तो खामी, कुछ तो गलत बात। तो गलत बात उत्पन्न करने वाले अपथ्य, ऐसा अर्थ हमें दोष का लेना है। यानी जब हम क्रम से इस प्रकार के दोष उत्पन्न करने वाले अपथ्य का अपचय करेंगे और उसके साथ साथ इन पैरेलल गुण उत्पन्न करने वाले, अच्छी बातें उत्पन्न करने वाले पथ्य का क्रम से सेवन करेंगे, तो उससे क्या होता है? संतः यान्ति अपुनर्भावम अप्रकम्प्या भवन्ति च। संतः क्या? अपुनर्भावम यान्ति, जो क्रम से अपथ्य को अगर हमने दूर किया, क्रम से दोष उत्पन्न करने वाले अपथ्य को हमने दूर किया, तो अपुनर्भावम यान्ति। अपुनर्भावम, उस दोष के द्वारा, उस अपथ्य के द्वारा फिर कोई हमें कठिनाई, मुश्किल होने की संभावना नहीं रहती। और अप्रकम्प्या भवन्ति च, ये गुण के लिए क्रियापद है। यानी अगर आप सूत्र का पहला हिस्सा देखो, क्रमेण अपचिताः दोषाः सन्तः अपुनर्भावम यान्ति, और क्रमेण अपचिताः गुणाः सन्तः अप्रकम्प्या भवन्ति, ऐसा 1:1 यहाँ पे हमें क्रियापद का अनुवर्तन करना अपेक्षित है। मैं फिर एक बार इसका अर्थ दोहराता हूं कि अगर आप दोष उत्पन्न करने वाले अपथ्य का क्रमशः त्याग करें, तो उससे किसी भी प्रकार का पुनर्भव, रिकरेंस होने की संभावना नहीं रहती है। और आप अगर क्रम से जो गुणों को उत्पन्न करने वाले पथ्य का सेवन करें, तो उनसे जो भी गुण, जो भी फायदे, लाभ शरीर को प्राप्त होते हैं, वो अप्रकम्प्या होते हैं। अप्रकम्प्या का टीका में अर्थ क्या दिया है देखिएगा, अप्रकम्प्या अप्रचाल्या। अप्रचाल्या, गंगाधर जी वही बात कहते हैं कि इस प्रकार के अत्यंत स्थिर, इस प्रकार के गुणों की प्राप्ति होती है। यानी आपको जो भी अच्छे लाभ मिलने वाले हैं उस पथ्य से, वो दीर्घ काल तक टिके रहते हैं। दे आर परमानेंट, दे आर नॉट मियर टेम्पररी इन द नेचर। इसलिए इसका अर्थ गंगाधर जी लेते हैं चिरस्थिताः। यानी 4 दिन तक कुछ तो लिया, फिर उसको छोड़ दिया, उसको विधिवत मात्रा से सेवन नहीं किया होगा, तो हमें 4 दिन के लिए ठीक लगेगा, लेकिन उसके गुण टिकेंगे नहीं। तो अगर दोष ये हमेशा के लिए चले जाने चाहिए और गुणों की प्राप्ति टिकाऊ होनी चाहिए, तो हमें इस प्रकार के पादांशिक कर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। और इसी सिद्धांत पर इसका उदाहरण कहाँ पे देखने के लिए मिलता है हमें? हमारे व्यवहार में, चिकित्सा में। तो उसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं बिल्कुल, जैसे हम रसायन अधिकरण में वर्धमान पिप्पली जैसे कल्पों का वर्णन देखते हैं, जिसमें मात्रा की वृद्धि क्रमशः करने के लिए की गई है। अब वहां पे रसायन ये एकांतिक हितकारक होता है, लेकिन उस रसायन का उपयोग क्या होना अपेक्षित है? जो भी उसके गुण है, वो रसायन सेवक पूर्ण होने के बाद भी आयुष्य के लिए टिके रहना आवश्यक होता है। तो अगर इस प्रकार की गुणों की अपेक्षा रसायनों के द्वारा होगी कि उनके द्वारा जो भी लाभ हमारे शरीर को प्राप्त हो, वो रसायन सेवन बंद होने के बाद भी दीर्घ काल तक टिके रहे, स्थिर रहे, तो वहां पर उन्होंने कुछ कुछ जगहों पे वर्धमान योजना की है, यानी क्रमशः उसकी मात्रा को बढ़ाया है। उससे जो हमें लाभ प्राप्त होते हैं वो इस प्रकार अप्रकम्प्या यानी अप्रचाल्या यानी चिरस्थित ऐसे हो सकते हैं।
तो इस प्रकार हम उसका उपयोग व्यवहार में भी हमारे रुग्णों में कर सकते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे जो अभ्यस्त, उचित ऐसे अपथ्य हैं, उनको कैसे विड्रॉ करना और उनके बजाय उनको रिप्लेस करने के लिए पथ्य का सेवन कैसे क्रमशः करना, इसका पादांशिक क्रम का विवरण यहाँ पे समाप्त होता है। और इस अध्याय में एक और ये एक छोटा प्रकरण था, ये भी यहाँ पे समाप्त होता है। इसके आगे प्रकृति का कॉन्टेक्चुअल वर्णन आता है। अब वो क्यों, कैसे, ये सारी अर्थात बड़ी बातें हैं। इसको हम हमारे आगे के सत्र में देखेंगे। आज अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज का सत्र यहाँ पे हम समाप्त करेंगे।